नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी महाशक्ति की, एक ऐसी विकराल ऊर्जा के बारे में जिसके बगैर हमारा कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। और वो है ग्रहों के सेनापति मंगल देव की शक्ति, मंगल देव की ऊर्जा। जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है, वही स्थान ग्रहों में मंगल का है। मंगल है हमारी ऊर्जा, हमारा उत्साह, हमारी कार्य करने की क्षमता और शक्ति। और यही मंगल 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे और पूरे 38 दिन तक उच्च की अवस्था में गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी 13 फरवरी तक मंगल के साथ गोचर करेंगे और सूर्य के प्रभाव से मंगल अस्त भी रहेंगे। इसके अलावा 6 फरवरी तक दैत्य गुरु शुक्र और 3 फरवरी तक युवराज बुध का भी गोचर रहेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 फरवरी तक चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है कि इस गोचर के दौरान मंगल, शुक्र और बुध तीनों ही सूर्य के प्रभाव से अस्त रहेंगे। अस्त का अर्थ ये नहीं है कि ये ग्रह विपरीत प्रभाव देंगे। अस्त का अर्थ ये है कि फल देने की क्षमता में थोड़ी कमी आएगी। मंगल क्रोध और जल्दबाजी को प्रदर्शित करते हैं। मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल के एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए शुक्र भी 6 फरवरी तक मकर राशि में ही रहेंगे। साथ ही साथ आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए, सही डिसीजन आप ले पाएँ, इसके लिए बुध भी सूर्य के साथ गोचर करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 फरवरी तक सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मकर राशि भूतत्वीय राशि है। मंगल है भूमिपुत्र, भूमि और प्रॉपर्टी के कारक। तो मंगल का ये गोचर उन जातकों के लिए विशेष फलदायी होगा जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, या वो जातक जो डिफेंस या मेडिकल या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर लेकर आएगा सूर्य मंगल का ये गोचर, क्योंकि मंगल के साथ सूर्य की भी ऊर्जा होगी जो गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल के इस गोचर का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य और मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। यहाँ पर सूर्य मंगल के साथ शुक्र भी गोचर करेंगे 6 फरवरी तक और 3 फरवरी तक ग्रहों के युवराज बुध का भी गोचर होगा। हालांकि हम बात करना चाहते हैं केवल मंगल पर, लेकिन चतुर्ग्रही योग बन रहा है। मरकरी, सन, मार्स एंड वीनस, तो 4 ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली के 12वें भाव पर रहेगा। अब ये गोचर तो थोड़े ही दिनों के लिए है। सूर्यदेव 13 फरवरी को हट जाएंगे यहाँ से, बुध 3 फरवरी को, शुक्र 6 फरवरी को हटेंगे, मंगल अकेले रह जाएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर यही गोचर आपकी जन्म कुंडली में है तो ये आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी कुंडली में, अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर समझिए, प्लेनेट आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन होता क्या है कि जो प्लेनेट कहना चाहते हैं, जो प्लेनेट आपसे कराना चाहते हैं, आप वो नहीं समझ पाते हैं और आप उसके विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। और
यही वजह है कि सफलता नहीं मिल पाती। तो अब ये तो थोड़े समय के लिए है, पहले इसको समझ लें। फिर अगर जन्म कुंडली में ये स्थिति बनती है तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप ये समझिए। देखिए, शुक्र आपकी कुंडली के नवम भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। और कहाँ पर बैठे हैं? ये बैठे हैं 12वें भाव में। 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव विदेश का होता है। तो आपकी भाग्योन्नति और आपको सुख कहाँ पर मिलेगा? विदेश में मिलेगा। ये चतुर्ग्रही योग अगर आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो ये स्पष्ट संकेत आपको दे रहा है कि जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपकी ना तो भाग्योन्नति होगी और ना ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अब यहाँ बुध देखिए, बुध आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी जब विदेश भाव में बैठे हैं तो क्या दर्शा रहे हैं कि आपकी शिक्षा जो है वो भी विदेश में होगी। अब देखिए, विदेश को लेकर एक भ्रम बहुत बड़ा फैला हुआ है, उस भ्रम से बाहर निकलना होगा आपको। विदेश का मतलब ये है कि आप अपनी मातृभूमि को छोड़कर के किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में जाकर के शिक्षा ग्रहण करें, वहाँ पर काम कारोबार करें, वहाँ पर नौकरी करें, ये होता है विदेश। तो आपको शिक्षा भी अपनी मातृभूमि को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के प्राप्त होगी। सूर्यदेव आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं। अब ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो भी विदेश में ही सफलता आपको मिलेगी। सपोज कीजिए आप उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ है, आप किसी दूसरे राज्य में, दिल्ली में जाकर, राजस्थान में जाकर, यूपी में जाकर, एमपी में जाकर के व्यापार शुरू करते हैं, ज़बरदस्त आपको सफलता मिल जाएगी। आप लखनऊ के रहने वाले हैं, आप जाकर के बरेली में व्यापार करते हैं, आप जहाँ मुरादाबाद में व्यापार करते हैं, मतलब कहने का कि घर छोड़ करके, मातृभूमि छोड़ करके किसी दूसरी जगह आप जाइए, व्यापार शुरू कीजिए, सफलता मिलेगी। अब मंगल क्या है? मंगल दशम भाव के स्वामी हैं, यानी आपका कैरियर, प्रोफेशन जो ग्रो करेगा, कहाँ पर ग्रो करेगा? वो भी विदेश में ग्रो करेगा। तो देखिए, नवम भाव, दशम भाव, सप्तम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, इन सभी का संबंध विदेश से बन रहा है। और आपकी जो इनकम है 11वें भाव से देखी जाती है, आपकी जो सेविंग्स है जो कि धन भाव से देखी जाती है, इसके स्वामी देवगुरु बैठे हुए हैं पंचम भाव में। और यह भी आपको विदेश की ओर ही लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो पंचम में हैं। 2 जून को देवगुरु छठे में आ जाएंगे और जैसे ही छठे में आ जाएंगे आपके विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। तो अगर ये आपकी जन्म कुंडली में है तो आप इस मैसेज को समझिए और इसी के अनुसार कार्य कीजिए। अब गोचर की बात कर लें। गोचर में क्या है? 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सीधा सा अर्थ क्या है? खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि खर्च बढ़ेगा। लेकिन सूर्य और मंगल का योग और बुध भी साथ में है, ये 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जॉब पाने में सफलता भी मिल जाएगी। एक और अच्छी बात आप समझ लीजिए कि मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और 10वें भाव के भी स्वामी हैं। तीसरा भाव क्या दर्शाता है? तीसरा भाव आपके और संचार माध्यमों को दर्शाता है, आपकी कम्युनिकेशन पावर को दर्शाता है। मंगल तीसरे भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। तो अगर आप इस समय संचार माध्यमों के द्वारा
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, विदेशों से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, वहाँ पर आपको ज़बरदस्त सफलता मिलने का योग बन रहा है। आप अपने काम कारोबार का विस्तार विदेशों तक करिए, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कीजिए, आपको वहाँ पर सफलता मिल जाएगी। विदेशों से धन प्राप्ति का ज़बरदस्त योग बन रहा है। और इसके अलावा चूँकि 12वां भाव केवल खर्च को नहीं बल्कि आपके निवेश को भी दर्शाता है, तो इस समय अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सूर्य मंगल बुध और सूर्य का चतुर्ग्रही योग आपको विशेष सफलता देगा। शुक्र बैठे हैं चौथे भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी, तो आप इसमें खर्च बढ़ेगा। खर्च कहाँ पर करेंगे? चौथे भाव के, यानी कि अपने घर की सुख सुविधाओं के साधनों पर खर्च करेंगे। घर का डेकोरेशन कर सकते हैं, घर को रिनोवेशन कर सकते हैं। चतुर्थ भाव माता को दर्शाता है, नवम भाव पिता को दर्शाता है। और इस समय ध्यान रखिएगा 12वां भाव अस्पताल का होता है, मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है जो कि रोगों का होता है। माता और पिता के स्वास्थ्य पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। मंगल को शत्रुहंता कहा गया है और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है। इस समय आप अपने विरोधियों को परास्त करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, और वो ये है कि राहु महाराज भी आपके लग्न में बैठे हैं। आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। हालांकि शनि गुरु की राशि में है तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। शनि 12वें भाव के स्वामी हैं। यह भी संकेत दे रहे हैं कि आपको धन कहाँ से मिलेगा? विदेश से ही मिलेगा। राहु की दृष्टि भी 9वें भाव पर पड़ रही है और राहु विदेश के कारक होते हैं, तो भाग्योन्नति भी आपकी विदेश में जाकर के ही होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह का योग बना है और गोचर में भी इस तरह का योग बन रहा है तो आप बिना किसी देरी के प्रयास कीजिए, घर को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर जा करके अपना काम कारोबार नौकरी शुरू करने का, शिक्षा प्राप्त करने का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, ये सब आप अगर कार्य करेंगे तो इस समय आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ भी करने से पहले नोट कर लीजिए कि आपको बजरंग बली की आराधना तो करते ही रहना है। लगातार बजरंग बली की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करिए। मंगलवार को बजरंग बली के मंदिर में जाइए, वहाँ पर उनकी आराधना कीजिए। अपने कष्टों को मंगलवार को जाकर के बजरंग बली से कहिए, प्रभु आपकी बात निश्चित रूप से सुनेंगे और आपको राहत भी देंगे। तो इस तरह के फल कुंभ राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। हालांकि कुंभ राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और मुझे नहीं पता कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है, किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रहे कि कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर पर या किसी अनजान नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, वो एक स्कैम हो सकता है। और मैं अपना एक नंबर अपना जो है फिर यहीं पर स्क्रीन पर भी लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, 90-581 44-128। इसी नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी जातकों को नववर्ष की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।